नमस्कार दोस्तों, समाचार टुडे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी बेहद ख़ास पेशकश 10 शख्सियत में आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में हम आपको अभी बताएंगे और उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। सबसे पहले हम उनका नाम आपको बता देते हैं। उपेंद्र राणा जी नाम है और एजुकेशन अवार्ड से नवाजे रहे हैं। तो हमारे साथ उपेंद्र जी मौजूद हैं, जानते हैं उनसे किस तरह का अवार्ड था। चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, अब मुझे चैनल पे लाने के लिए। अवार्ड जो मिला मुझे, वो मिला डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बुक्स लिखने के लिए, और मुझे फर्स्ट इंडियन ऑथर का अवार्ड मिला था। उसके बाद एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने अवार्ड्स दिए। उसके बाद और भी कई तरह के अवार्ड्स मिले थे मुझे। और ये जो अवार्ड्स मुझे मिला सर, क्योंकि जब मैंने अपनी एजुकेशन करने के बाद, अपनी कंप्लीट करने के बाद जब मैं मार्केट में आया जॉब्स के लिए, तो उस टाइम देखा कि सर इस फील्ड में कोई ना बुक्स आती है, ना कोई मतलब इंडियन ऑथर इस पर लिखता है। और ब्लॉग्स वगैरह थे सर, क्योंकि उसमें एफिलिएट मार्केटिंग और आपने सुना होगा सर, एडसेंस के थ्रू बंदा कमा सकता है। तो लेकिन कोई बुक्स नहीं था जिससे कि स्टूडेंट कोई सीख सके। ठीक है, तो हमने इसके चलते सर 2 महीने फ्री भी काम किया था एक कंपनी के लिए। तो वहाँ हमने सीखा। फिर उस समय ही सोच लिया था कि हमें कुछ करना है ताकि आने वाली युवा के लिए हम कुछ कर पाएँ। तो हमने इस पर बुक्स लिखी है, और उसके बाद ये धीरे धीरे चर्चित हुई बुक्स। और स्टार्टिंग में मैंने ई बुक्स निकाली थी, क्योंकि जब मैं पब्लिशर्स के पास जा रहा था इस बुक को लेके, तो वो इसको ले नहीं रहे थे। उनका ये था कि ये बुक चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि मार्केट में नया कंटेंट था एक तरीके से इंडिया के लिए, तो कोई ले नहीं रहा था। तो मैंने इसको एज ए ई बुक निकाली है अमेज़न वगैरह पे, किंडल वर्जन पे। जब वहाँ चर्चाएँ हुई, लोगों में नाम हुआ, गवर्नमेंट ने अवार्ड्स दिए, तो उसके बाद जाके सर फिर मेरी 2 बुक्स जो हैं हार्ड बुक में भी आई है। अच्छा उपेंद्र जी, अवार्ड लेना मामूली बात नहीं होती है, अवार्ड लेना बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी को अवार्ड नहीं मिल पाता है। आप इस मुकाम पर पहुँचे, सबसे पहले तो मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। और कैसा फील होता है जब इस तरीके का एक मोड़ आता है, मोमेंट आता है, तो आप किस नज़रिए से उसको आपने देखा फिर उस टाइम? पहले तो धन्यवाद सर, आपने शुक्रिया दिया है। और सर अच्छा लगता है। देखिए, हमने कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल तक हम जाएंगे, ना कभी कोई मकसद था। क्योंकि जब भी क्योंकि हम आईटी बैकग्राउंड से था, मैं पढ़ रहा था, मुझे भी सोचता था कि नॉर्मल जॉब करूँगा। लेकिन होता है ना सर, मतलब एक इस टाइप का फेज़ देखा कि हमने इतना लाखों पैसा खर्च कर दिया। बीसीए किया मैंने, एमसीए किया, वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। तो हमने सब बर्बादी समझ लीजिए। जब सर जॉब नहीं मिलती है तो हर किसी के लिए ऐसा लगता है कि हमने पैसे लगा दिए। तो फिर कुछ अलग हटके किया तो थोड़ा नाम हुआ, तो अच्छा लगा सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या किताब के बारे में भी बात छेड़ रहे थे आप, आपने बुक्स लिखी हैं, किस तरह की किताबें थी वो, और क्या उसमें आपने दर्शाया, क्या दिखलाने की संदेश देना चाहा आपने उसमें? अब सर पहले जो आईटी फील्ड में क्या था कि डिजिटल पार्ट नहीं था। अब एक डिजिटल पार्ट भी आ गया है, जिसको कि हम आप ब्रांडिंग कह लीजिए ऑनलाइन। ठीक है, लोगों तक पहुंचाने का जरिया हो गया है। तो उसको आप कैसे पहुंचाओगे? गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं। लेट सपोज कि मुझे सर्च करना है कि दिल्ली एनसीआर का टॉप न्यूज़ चैनल कौन सा है, और समाचार टुडे आता है, तो मुझे खुशी होगी देख के कि समाचार टुडे पे मैं हूँ। तो इस तरीके से अगर सर हम जाते हैं, जो करते हैं, वो जो तरीका होता है वो मैंने बताया कि वो कैसे किया जाता है। या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ना खाली हम उस पर आईडीज़ बनाए, अगर पेज बना के हम कुछ कर सकते हैं। खासकर आपने लॉकडाउन में देखा होगा सर, बहुत सारे लोग घर बैठ गए थे, उनके पास काम नहीं था। तो उन लोग को भी अब समझ में आ रहा है कि हमें ऑनलाइन आना चाहिए। ऑनलाइन आएंगे तो हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। खाली आप सर्विस नहीं, आप बहुत चीज़ें हैं एक्स्ट्रा हमें करने के लिए जो हमको पता ही नहीं है। तो उसके बारे में मैंने लिखा है सर बुक्स में। आईटी, अभी आप नाम छेड़ रहे थे आईटी, किस तरह का आईटी होता है? ज़रा हमारे जो दर्शक हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, बहुत से ऐसे हैं सारी चीज़ें जानते हैं, ज़रा एक बार डिटेल में आप थोड़ा समझाइए। आईटी में सर काफ़ी चीज़ें होती है, उसमें टेक्निकल्स पूरा होता है। मान लीजिए जैसे कि आपने सर वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें सर, आप ऐप डेवलपमेंट हो गया। ठीक है सर, ये सब तो हम पहले भी करते आ रहे थे, लेकिन अब क्या आया, और बीच में उसको मेंटेनेंस करने वाली टीम भी होती है जो मेंटेनेंस करती रहती है। कुछ बग्स आ गए, कुछ कमियाँ आ गए, फॉल्ट आ गया, उसको सही कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक मोड आया, एक नया चीज़ आई उसमें, कि आप उसको डिजिटली प्रमोट करिए, लोगों तक लेके जाइए, लोगों तक समझाइए कि क्या है ये आखिर, मतलब जो हमने सॉफ्टवेयर निकाला या हमने कोई ऐप निकाली। तो इवन आप सर बड़े से बड़ा न्यूज़ चैनल को देख लीजिए, आज उसको फेसबुक पे लाइव आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? उसको पता है सर कि उसकी ऑडियंस जो है डिजिटली बैठी हुई है। ठीक है सर, यूट्यूब पे लाइव आती है, क्यों आती है? क्योंकि डिजिटल ऑडियंस है पूरा। तो वो कैसे होगा सर, वो हमने इस बुक्स में बताया था। और आईटी की यही है सर, आईटी में, और आईटी में ऐड ऑन हुआ है एक नया फील्ड, वो है डिजिटल मार्केटिंग।
सर, पढ़ाई के बारे में बात की जाए आपकी, तो क्या आपने कितनी पढ़ाई की है और कहाँ से पूरी पढ़ाई फाइनल थी और किस तरह की जर्नी थी वो, उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल। सर मैंने पढ़ाई जो है सर अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत की थी। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ सर क्लास 12 तक। उसके बाद पहली बार मैं साहिबाबाद आके IME कॉलेज में मैंने जो एडमिशन लिया, पहली बार देखा कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होता क्या है। बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि टाई वाई लगा के एकदम जाते थे ना, एकदम कोट वोट पहन के, तो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मैं सर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। उसके बाद सर यहाँ पे मैंने BCA किया 3 साल का, और उसके बाद MCA की, रेगुलर पढ़ा था मैं। गवर्नमेंट स्कूल से आप पढ़े हैं और बहुत से मानते हैं कि गवर्नमेंट में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो आप क्या संदेश एक देना चाहते हैं जो बच्चे अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसे वो बेहतर नहीं मानते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? नहीं सर, इंस्टीट्यूट तो चाहे कॉलेज के लीजिए चाहे आप स्कूल के लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छे होते हैं। कुछ डिपेंड करता है सर कि हमारी सोच का भी, सोसाइटी में एक सोच बन गया है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। बहुत अच्छी होती है सर, फैकल्टीज़ भी मेहनत करती हैं, वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो भी मेहनत करते हैं। लेकिन वो भी मेहनत तब करते हैं जब स्टूडेंट्स के अंदर लगता है कि हाँ वो कुछ करेंगे तब ना। तो फैकल्टी अच्छी होती है सर, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। और ज़रूरी नहीं सर, हर कोई एफर्ट भी नहीं कर पाता है कि वो प्राइवेट में पढ़े। गवर्नमेंट स्कूल अच्छा है सर, और बहुत सारे बच्चे देखे होंगे सर गवर्नमेंट स्कूल के अच्छा कर रहे हैं। किताब, अभी आपने अपना नाम लिया कि मैंने 10 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, और किस तरह की किताब एक बार हम देखना चाहते हैं, किस तरह की आप किताब लिखते हैं और क्या है? मेरी ये बुक है, ये मेरी बुक है जिसका नाम है स्टेप बाय स्टेप गाइड टू SEO। इस बुक में मैंने सर SEO के बारे में बताया है सर। कुछ मेरी बुक्स हैं सर, ये डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स के ऊपर है सर। इसमें सोशल मीडिया हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, ऐप को कैसे प्रमोशन करना है। आपने मान लो ऐप तो बना ली, उसको कैसे प्रमोट करोगे आप, या आपने वेबसाइट बना ली, उसको लोगों तक कैसे लेके जाओगे, या आपने यूट्यूब चैनल बना लिया, उसको कैसे आप प्रमोट करोगे, उसके बारे में है सर। फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो किस तरह का अपना फैमिली बैकग्राउंड है, क्योंकि आप जिस अभी फ़िलहाल लेवल पे हैं उसके लिए आपने कितनी मेहनत की और फैमिली से कितनी आपको सपोर्ट मिली सर? सर फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला है मुझे, और मेरे फादर मेरे रोल मॉडल हैं। और फादर मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अभी रिटायर्ड हो गए, वो गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे वो तो। और मेरी मदर जो हाउस वाइफ है, और एल्डर ब्रदर सर मेरे प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, और वाइफ मेरी अभी फ़िलहाल हाउस वाइफ है। क्या संदेश आप देना चाहते हैं जो हमारे दर्शक हैं, आपको देख रहे हैं और जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर उनको संदेश ये देना चाहूँगा कि आप अपने फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करिए। अगर आपको लगता है कि वो उनमें कुछ एक्स्ट्रा है जो करके दिखा सकते हैं आपको, तो ज़रूर करिए। चाहे वो डांस का क्षेत्र है, चाहे गाने का है, चाहे एजुकेशन में है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जैसे मैं लिखने का शौक़ था तो फादर ने मेरा सपोर्ट किया, और कुछ मिस्टेक्स होती थी बचपन में तो वो बताते थे कि राइटिंग में ये स्किल होनी चाहिए आपके अंदर जब आप जा रहे हो उस क्षेत्र में। तो फैमिली सपोर्ट मिलता है तो कुछ ना अच्छा होता है। और बाद में ऐसा हुआ सर, जब सपोर्ट मिला फैमिली का, तो साथ में फैमिली का इंटरव्यूज़ वगैरह भी करवा रहे हैं, न्यूज़ चैनल वगैरह आते हैं, करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि सर मेरी वजह से मेरे फादर वगैरह को TV में आने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है सर। तो अभी फैमिली के बारे में बात की जाए तो कहाँ आपकी फैमिली रहती है? बेसिकली आप लोग कहाँ से हैं रहने वाले, और अभी क्या है आप? सर बेसिकली हम रहने वाले हाथरस के हैं सर। जी। फ़िलहाल तो काफ़ी चर्चा में हाथरस, आपने सुना होगा सर। हाथरस का रहने वाला हूँ सर मैं। और यहाँ सर हम पढ़ने के लिए आए थे, फिर हमने ये देखा कि सर हाथरस एरिया में इतना मतलब जॉब्स वगैरह है नहीं। पूरा IT हब नोएडा, गुड़गांव ये सब बन गया, तो हम यहाँ अपने जॉब करते थे। धीरे धीरे फिर हम यहीं पर सेटल हो गए सर। तो वैसे रहने वाले मैं हाथरस का हूँ सर। सर, संस्था भी, आप कोई संस्था भी चला रहे हैं, किस तरह की संस्था है, ज़रा बताइए उसके बारे में। हाँ सर, एक इंस्टीट्यूट है डिजिटल शिक्षा इंस्टीट्यूट के नाम से, जहाँ पे मैं सिखाता हूँ लोगों को डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे ब्रांडिंग करते हैं किसी की। और इसमें क्या कर रहा हूँ सर, जो लड़कियाँ हैं, गर्ल्स कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट, उनको मैं 50% डिस्काउंट में पढ़ाता हूँ। क्या पूरा कोर्स होता है और किस तरह का ये कोर्स होता है जो आप सिखा रहे हैं? सोशल मीडिया और जितना भी मार्केटिंग का होता है, ये किस तरह का होता है और किस तरह की आप इसमें बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? इसमें सर एक तो पहली बात तो हमने ये रखा है कि किसी भी क्षेत्र का बच्चा हो, ज़रूरी नहीं कि वो IT का ही, नॉन IT के बंदे को मैं सिखाता हूँ। एकदम बेसिक से लेके चलते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट से लेकर उसको कैसे प्रमोट करना है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें, ताकि वो वेबसाइट आपकी गूगल पे या कोई भी सर्च इंजन में जिस पे भी क्लाइंट आपका चाहता है उस पर रैंक करे, या सोशल मीडिया पे क्या बारीकियाँ हैं, कब हैशटैग लगाने चाहिए आपको, कब आप किसी को मेंशन करोगे तब जाके आपको ज़्यादा लाइक्स, फॉलोवर्स, व्यूज़ आपकी वीडियोस पे आएंगे। तो वो छोटी छोटी बारीकियाँ सिखाता हूँ मैं। वैसे तो जनरल तो सबको पता ही रहता है, जो कमियाँ हैं वो उनकी दूर करता हूँ मैं।
सोशल मीडिया का ज़माना है, यानी कि आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब आने वाला दौर जो है और अभी भी जो दौर चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। तो सोशल मीडिया के लिए किस तरह से आप देखना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं सोशल तो मीडिया? सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया में सिर्फ फेक न्यूज़ वगैरह भी बहुत फैलती है, बहुत जल्दी वायरल होती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए पॉजिटिविटी जितना फैल सके वो फैले, जितना पॉजिटिव न्यूज़ आए मार्केट में उसको देखा जाए। नेगेटिव चीज़ वायरल बहुत जल्दी हो जाती है। और सोशल मीडिया ऐसा है सर, आपने देखा होगा सर, आज के टाइम में रातों रात बंदा स्टार बन जाता है, एकदम फॉलोवर्स, लाइक्स, कुछ भी आप वीडियो डालते हो वायरल हो गया। तो सोशल मीडिया का तो ट्रेंड है ही, हर पूरा यूथ उस पर है। इवन आपने देखा होगा सर, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी सर सोशल मीडिया का यूज़ करती हैं अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इवन आप जैसे हम बात करें थोड़ी देर पहले से, न्यूज़ चैनल्स हो गए वो भी सर आते हैं सोशल मीडियाज़ पे, लाइव लेके आते हैं, हर चीज़ों को लाइव दिखाते हैं। उनको पता है सर अपना ऑडियंस वहीं पे है, तो उनका व्यूअरशिप भी वहीं से आना है। तो सोशल मीडिया तो पूरा ज़माना है सर, और आगे और बढ़ेगा, ये आप देख ही रहे हैं, और बढ़ ही रहा है सर धीरे धीरे। तो सर क्या संदेश देना चाहते हैं जो सोशल मीडिया पे फ्रॉड होने से बचें, या किस तरह का फ्रॉड सोशल मीडिया पे आजकल होता है? उन जो अनजान हैं, जिन्हें नहीं पता है, जो लोग अभी नए नए सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, तो उन लोगों को आप क्या एक टिप्स देना चाहते हैं? टिप्स ये है कि सर अपने आईडी को सर, जो आईडी है आपकी उसको 2 वे सिक्योर करिए। 2 वे सिक्योर में क्या होता है कि सर आप अपना मोबाइल नंबर के थ्रू OTP वगैरह मंगाइए। और ज़्यादातर आपने फ्रॉड देखा होगा सर, आपकी आईडी हैक हो जाती है। अगर आप सर नॉर्मल पासवर्ड रखते हैं तो पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए। तो आज के टाइम में आपने लॉकडाउन में खासकर देखा होगा सर, बंदे आईडी हैक कर लेते हैं, फिर पैसे मांगना शुरू कर देते हैं आपके आईडी के ब्याह पे कि मुझे दिक्कत है, 10,000 रुपये दीजिए, 5,000 दीजिए। तो आपका नॉन पर्सन ही होता है वो, तो दे भी देता है वो। बाद में पता चलता है सर कि उसने तो जो एक्चुअल बंदा था वो था ही नहीं वहाँ पे मांगने वाला, वो बिना बदनाम हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचना है सर। पासवर्ड आप सही रखिए। आप कहीं साइबर कैफ़े वगैरह में अपना आईडी अगर ओपन करते हैं, ध्यान रखिए सर आपके ऊपर कैमरा वगैरह तो नहीं है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे सर। थोड़ी छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं सर, अपनी कुछ मतलब आप फ़ोटोज़ डालते हो तो उसको देखिए सर आप। हम ज़्यादातर हम लोकेशन लगा देते हैं, वो लोकेशन सही नहीं होता, तो उससे सर 2 चीज़ें होती हैं। सोशल मीडिया पे तो चलो लोगों को पता चल जाता है, फिर आपके घर में भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। मान लो आपको पता चल गया कि पूरी फैमिली घर से बाहर है, ठीक है, हमने लगा दिया मैं देहरादून में घूम रहा हूँ, तो अच्छा पीछे सर अभी हमारा एक छोटा सा ब्रेक है, हम ब्रेक पे चलते हैं। उसके बाद अभी बने हुए हैं आपके साथ में, शख्सियत में आप मौजूद हैं आज, और अभी काफ़ी सारी आपसे बातें होनी है। तो अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। तो अभी हमारा एक ब्रेक का समय है, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा से हाजिर हैं उपेंद्र राणा जी के साथ में। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और उपेंद्र राणा जी हमारे साथ हमारी बेहद खास पेशकश द शख्सियत में बने हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे कुछ और सवाल। राणा जी, मेरा एक सवाल और है आपसे। सवाल मेरा ये है, आपको अवार्ड मिला, बड़ा अच्छा लगा, अवार्ड मिला आपको, एजुकेशन पे आपने अवार्ड लिया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश सरकार से भी आपको कोई सहायता मिली? सर वैसे कहा जाता है अभी कोई सहायता तो नहीं मिली है मुझे, लेकिन ये है कि जब गवर्नमेंट अवार्ड्स मिले उसके बाद पब्लिशर्स ने खुद मुझे अप्रोच किया, और मेरी जो हार्ड बुक्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश की मार्केट में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये नया कंटेंट था, इसको भारत में कोई ले नहीं रहा था। तो मैंने जब खुद अप्रोच किया था पब्लिशर्स को, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम इस बुक को हम निकाल देंगे, मगर उसके लिए हम आपसे चार्ज करेंगे। तो इसलिए मैंने सर फिर वो उनको पैसे ना देकर इसको ई बुक में मैंने लॉन्च की थी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी। जब नाम हो गया सर, अवार्ड्स मिल गए, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट खुद पब्लिशर आया और उन्होंने बुक निकाली मेरी। उसके अलावा कोई सहायता आपको उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं मिली? फिलहाल नहीं मिली सर, फिलहाल नहीं मिली। चलिए कोई बात नहीं। मेरा एक सवाल और है आपसे। अभी आने वाली आपकी जो किताब है, वो आने वाली किताब कौन सी है, ज़रा उसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं। जो आने वाली मेरी बुक्स है सर, एक तो साइबर सिक्योरिटी पे है, और दूसरी जो आ रही है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग पे। आज के टाइम में सर इन्फ्लुएंस मार्केटिंग का बहुत ज़माना है। आपने देखा होगा सर, आजकल लोग जो है सिर्फ एक्टर्स या एक्टर को पैसे ना देकर, जो सोशल मीडिया पे जिनके फॉलोवर्स अच्छे हैं, जिनके मतलब लाइक्स वगैरह अच्छे हैं पेज पर, जिनके सोशल मीडिया यूट्यूब पे उनका सब्सक्राइबर अच्छे हैं, उनके थ्रू भी आप प्रमोशन करा लेते हैं, एड्स प्रमोशन करा लेते हैं। उनको कंपनीज को ये फ़ायदा हो रहा है कि सर उनको एज़ कम्पेयर टू एक्टर एक्ट्रेस कॉस्टिंग कम पड़ रही है उनको, और रीच
अच्छी खासी हो जा रही है उनकी प्रोडक्ट्स की। तो वो ज़माना आ गया है, उसको इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कहते हैं हम। तो इन्फ्लुएंसर्स के उसको कैसे करते हैं, वो कैसे बनते हैं, उसके ऊपर भी मैं बुक लिख रहा हूँ सर। तो ये 2 बुक आने वाली है मेरी। अच्छा, कितनी जल्दी आप ये बुक लेके आ रहे हैं मार्केट में? और सर ये इनको खरीदने का एक जरिया आप बताइए, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं या पैसे से ली जाती हैं, या फिर इन्हें किस माध्यम से हम पढ़ सकते हैं या ले सकते हैं ज़रा? जो सर मेरी ई बुक्स है सर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको पे नहीं करना होता है। मगर जो हार्ड बुक है सर वो क्योंकि पब्लिशर के थ्रू आई है तो सर जाहिर सी बात है उनको पे करना होता है, तो उसके लिए सर वो पे करते हैं। क्या क्या अमाउंट आपने घोषित की है, एक एमआरपी किस तरह की उस किताब की है? उस किताब की एमआरपी ज़्यादा नहीं सर, 200 रुपीज़ है सर। 200 रुपये कैसे उपलब्ध है, वो कैसे मिल पाएगी, किस तरह से हम ले पाएंगे? वो सर आपको हार्ड कॉपीज़ तो सर आप शॉप पे भी ले सकते हो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जितने भी ये ई कॉमर्स पोर्टल हैं उन सब पे भी उपलब्ध है ये, तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो सर आप जो ये किताब लिख रहे हैं, इसके लिखने का मकसद एक समझ में नहीं आया मुझे भी, एक थोड़ा सा मकसद मुझे समझाइए। जो अभी आने वाली किताब है उसमें प्रॉपर तरीके से आप क्या दर्शा रहे हैं अपना? मकसद ये है सर कि देखिए जो साइबर क्राइम है उनको रोका जा सके, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ मैं कि साइबर जैसे जैसे डिजिटाइजेशन होते जा रहा है, हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। इवन आपने सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी सर, हम जिसको बिना सोचे समझे यूज कर लेते हैं। जैसे बीच में एक फेस ऐप आया था, इवन स्टार जितने भी बॉलीवुड स्टार्स थे उन्होंने यूज किया था इसका सर। ठीक है, सबको अच्छा लग रहा था कि मैं 20 साल बाद कैसा लगूंगा या बुढ़ापे में मेरी शक्ल कैसी होगी, लेकिन बाद में पता चला सर वो हमारा डेटा लीक कर रही है कंपनीज़ को। तो इस तरीके से जानकारी हमें पहले अगर मिल जाए तो हम ऐसी चीज़ों को ना इस्तेमाल करें। और आपने देखा होगा सर पेटीएम वगैरह के फ्रॉड कॉल्स आते हैं कि आप ओटीपी दे दीजिए, जी सर, तो वो सब ना हो। तो उन चीज़ों पे सर डिस्कस किया मैंने उस किताब के ऊपर। और इन्फ्लुएंस मार्केटिंग मैंने आपको बताया ही था सर कि इन्फ्लुएंस मार्केटिंग क्या होता है और कैसे उसको करते हैं। सर देश के अलावा, इंडिया के अलावा ये किताब किन देशों में और देखने को मिलेगी? सर ये पूरे वर्ल्ड में बिक्री हो रही है सर, कोई भी ले सकता है इनको, पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। स्टार्टिंग ही सर मेरा विदेश से हुआ था। जो मेरी ई बुक्स रिलीज़ हुई थी सर वो एक जर्मन पब्लिशर थे बुकरिक्स, उनके थ्रू आई थी सर फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में सर। उनको ये कंटेंट अच्छा लगा था तो उन्होंने इसको एज ई बुक लॉन्च किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। सर प्रेरणा बताइए, प्रेरणा कहाँ से आई इस किताब को लिखने की प्रेरणा, और किस से आपको आइडियल होता है? अपना आइडियल है, हमारा भी आइडियल है, आपका भी आइडियल है, तो ज़रा वो आइडियल भी आप सर मेरे आइडियल मेरे फादर हैं, उनकी से प्रेरणा मुझे लिखने की, क्योंकि वो राइटिंग बहुत अच्छा करते हैं। चाहे उनको स्टार्टिंग से मैं देखता था काफ़ी अच्छा लिखना, उनके काफ़ी नोन थे, उनसे आते थे सर हमारे लिए लेटर लिख दीजिए, हमारे लिए एप्लीकेशन लिख दीजिए, क्योंकि टीचर थे वो, प्रिंसिपल बने, तो उनको ये सब मतलब डे टू डे लाइफ में करते थे वो। तो तभी से मुझे प्रेरणा था कि लिखना अच्छा है, लोग बार आते भी हैं आपसे कुछ हेल्प लेने के लिए, तो हम भी कर सकते हैं तो कुछ अच्छा लगेगा। तो उसी के चलते आज हम हेल्प कर रहे हैं सर आईटी स्टूडेंट्स की। उनको जो कॉलेज वगैरह में नहीं सिखाया जाता है वो हम उनको सिखा रहे हैं बुक्स के ज़रिए, तो वो वहीं से प्रेरणा मिली सर मुझे। तो कैसा फील होता है सर? क्या बचपन वाले दिन याद आते हैं? आज आप एक टीचर हैं और एक मतलब आप ये सब किताबें लिख रहे हैं, और उस टाइम पे आप पढ़ते थे, तो वो दिन भी आपको याद आते हैं या नहीं सर? हाँ सर काफ़ी आते हैं, और जब मैं मतलब किसी के साथ बैठता हूँ तो डिस्कस भी करता हूँ कि मैं ऐसा था, और मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि मैं यहाँ तक आ जाऊँगा, सही कहा जाए तो। तो सर ये बताइए अभी जो हमारे आपको दर्शक देख रहे हैं उनको एक संदेश आप जारी करना चाहते हैं, किस तरह का संदेश उनको देना चाहते हैं? संदेश ये है सर, अपने ऊपर भरोसा रखिए और एक न एक दिन मुकाम सबको मिलता है सर। स्टार्टिंग कैसी भी हो, ये मुकाम ज़रूर मिलेगा सर आपको, बस मेहनत करना है सर, बस यही है मेरी तरफ से। तो इतना मैं अभी बड़ा हूँ नहीं कि सर मैं किसी को संदेश दे पाऊँ, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है सबसे मेरी कि मेहनत करते रहिए सर, एक न एक दिन मुकाम मिल जाता है बंदे को। ये बताइए आपका मतलब फेवरेट स्टार कौन है, और आप क्या अपने लिए भी समय निकाल पाते हैं? हाँ सर, मेरा जो हॉबीज़ है मेरी कही जाए तो सर वो क्रिकेट है। एक तो क्रिकेट खेलता भी हूँ और देखना भी बहुत पसंद है, और मूवीज़ वगैरह भी देखता हूँ। जो मेरा आपने फेवरेट स्टार का कहा सर, मेरा फेवरेट स्टार अमिताभ बच्चन जी हैं सर, उनको मैं बहुत फेवरेट मानता हूँ, और मेरे फादर की भी वही फेवरेट है सर एक तरीके से कहा जाए तो। और रही बात सर इसमें क्रिकेट में, तो सचिन तेंदुलकर जी का मैं अपना एक तरीके से रोल मॉडल ही कह लीजिए। मैं बहुत कुछ सीखा उनसे, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ हमने सीखी उनसे, ये कि आपका काम बोलना चाहिए, आपके वर्ड्स ना बोले, आपके काम बोले तो ज़्यादा अच्छा है। दर्शक उतना आपको देखते हैं। अब बहुत सारी आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी हर क्रिकेटर की। एक सचिन तेंदुलकर एक ऐसा प्लेयर था जिसने आपकी कंट्रोवर्सी आज तक नहीं सुनी होगी। कब हर कोई कहता था कब रिटायरमेंट लेंगे, अब तो चोटिल हो गए, अब तो जाना चाहिए, लेकिन वो जब भी आते थे 1 या 2 मैच बाद उनका शतक लग जाता था, फिर सब शांत, मीडिया भी शांत, हर कोई शांत हो जाता था। तो मैं भी चाहता हूँ सर कि मतलब मेरा काम बोले
और वही मेरा मकसद है सर। सर अभी फ़िलहाल सचिन तेंदुलकर जी ने संन्यास ले लिया है और काफ़ी टाइम से वो नहीं है क्रिकेट में। अभी जो नई जनरेशन है बहुत सारे हैं, धोनी हैं, विराट हैं, इनमें आपका कौन ज़्यादा फेवरेट है? सर धोनी हमारा फेवरेट है सर, उन्होंने भी संन्यास ले लिया सर। अच्छा। और फिलहाल कही जाए तो सर पुजारा, चेतेश्वर पुजारा बहुत अच्छा खेल रहे हैं सर। टेस्ट मैच में फिलहाल उन्होंने अच्छा किया सर, वो भी मेरा फेवरेट है। तो फिल्मी दुनिया से भी अभी आपने जिक्र छेड़ा, अमिताभ बच्चन आपके बहुत फेवरेट हैं, उनका केबीसी बहुत इस टाइम चर्चित है, और किस तरह से आप उसको लेते हैं और किस तरह से देखते हैं आप? ये केबीसी सर बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे नॉलेज मिलती है मुझे। और उनका जो केबीसी प्ले अलॉन्ग है वो भी खेलता हूँ मैं, ताकि ये पता कर सके कि हमें कितना आता है उनके सवालों का जवाब, तो वो भी करता हूँ सर। और आजकल के जो यंग एक्टर्स में आपने देखा होगा सर, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आ गए हैं, जो जैसे कि आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखा होगा सर, बहुत अच्छे एक्टर हैं सर, जो मजे में कलाकार हैं, उनको देखना पसंद करता हूँ मैं। तो मुझे मतलब इस टाइप की मूवीज़ भी अच्छी लगती है सर, जिसमें थोड़ा रियलिस्टिक हो, थोड़ा बंदे भी ऐसे हैं ना जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए बंदे हो, उस टाइप के सर मुझे देखना पसंद है। सर आपकी जो दर्शक है जो आपकी किताब पढ़ते हैं, और वो यदि आपकी किताब के अंदर कोई फीडबैक देना चाहें तो आप किस तरह से उसका समाधान निकालेंगे? देखिए सर, फीडबैक दर्शकों को काफ़ी मिलता है, मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मिलता है सर। इवन जो बुक्स हम अपलोड होती हैं ई कॉमर्स पोर्टल पे, उन पे रिव्यूज़ के थ्रू मिलता है। किन्हीं को अच्छा नहीं लगा या कोई पार्ट अच्छा नहीं लगा वो बताते हैं। मेल के थ्रू आता है मेरे पास, ईमेल आ जाती है। क्योंकि मैंने बुक के जो एंड पेज है उस पर मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है कि आप यहाँ मुझे संपर्क कर सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी ईमेल आईडी है। आपको अगर कुछ भी दिक्कत है आप मुझसे पूछिए, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई बुक के अंदर वो पूछिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, चाहे आप इंग्लिश में लीजिए चाहे हिंदी में लीजिए, वो मैं उनको खुल के बताता हूँ। और जो वो कहते हैं कि सर ये अगली बार आप जब इस बुक को नेक्स्ट एडिशन निकालो तो ये चीज़ें आप इसमें बताना, ताकि हम जैसे जो और भी रीडर्स हैं पाठक हैं उनको मतलब हेल्प मिलेगी, तो वो मैं ध्यान रखता हूँ नेक्स्ट एडिशन में उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बताना। और कि क्या हम चाह रहे थे और हमने क्या किया सर, वो डिटेल में पूरा फिर उसके ऊपर लिखता हूँ मैं, ताकि आने वाले जो रीडर्स हैं उनको दिक्कत ना हो। अपने दर्शकों को बढ़ाने के लिए आप सोशल मीडिया पे किस तरह से एक्टिव होते हैं सर? सोशल मीडिया पे सर एक्टिव होने के लिए आप 3-4 चीज़ें हैं सर मेनली। तो आपको रेगुलर पोस्ट डालना चाहिए। कोई ग्राहक आपका या आपका जो फॉलोवर है आपको फॉलो करता है, उसको आपने गिव अवे दिया, आपने देखा हो सर कुछ चीज़ें होती हैं आप जिसको आपको अच्छी लगी, आप उसको चूज़ कर सकते हो, टॉप फैन वगैरह ऑप्शन आते हैं, वो किया सर। कुछ बीच बीच में लाइव्स आ गए, लाइव आने का उनसे आपस में बात की हमने, लाइव उनके सवाल उठाए, उनसे पूछा क्या दिक्कत है क्या नहीं है इस फील्ड में भी और वैसे भी। खासकर लॉकडाउन में देखा हो सर, हर कोई यही कर रहा था सर, लाइव आके आपस में डिस्कशन कर रहे थे। हम अपनी जो एक दूरियां हो गई थी लॉकडाउन में ना, वो हमने क्लोज किया सोशल मीडिया के थ्रू। तो करता हूँ सर, इस तरीके से काफ़ी ऑडियंस जुड़ भी रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है सर जुड़ के उनके साथ। सर आपके जो राइडर हैं वो आपसे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, या आपसे जुड़ना चाहें तो किस तरह से वो लोग जुड़ सकते हैं? जो मेरे रीडर्स हैं सर वो व्हाट्सएप है, फेसबुक है पेज है, इंस्टा पेज है मेरा, लिंक्डइन पेज है, उनके थ्रू जुड़ते हैं। वेबसाइट है मेरी दो उनसे जुड़ जाते हैं। तो मेरी वेबसाइट openrana.in, उस पर आते हैं वो लोग, उनको खोलते हैं, उन पर कॉन्टैक्ट अस में जाके अपनी क्वेरी फिल करते हैं कि ये दिक्कत है या नहीं है। तो वहाँ मेरे सारे मतलब उनसे जो भी दिक्कत है वो मुझे मेरे पास आ जाती है, फिर मैं उनको सॉल्यूशन देता हूँ टाइम निकाल के, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ मैं। सर आपका फेवरेट जो लेखक है, यानी जो किताब लिखते हैं या जो स्टोरियाँ लिखते हैं, ऐसा कौन सा है जो आपका फेवरेट हो, आपके पास हो, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो, ज़रा उसके बारे में भी डिटेल? हाँ सर, मेरा फेवरेट ऑथर है रविंदर सिंह, जिन्होंने लव स्टोरीज ज़्यादा लिखते हैं सर वो। और उनकी लव स्टोरीज बुक पढ़ना पसंद है और काफ़ी पढ़ी हुई है मैंने। उनकी एक बुक थी सर आई टू हैड अ लव स्टोरी, वो बहुत अच्छी लगी मुझे, जिसके ऊपर मैंने मतलब डिटेल में पढ़ा था। वो कैसे मतलब बताते हैं कि कैसा रहा उनकी लाइफ में ना, कैसे कैसे मतलब अपना फीमेल पार्टनर के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया। तो वो मेरे एक तरीके से कहा जाए तो फेवरेट ऑथर भी हैं, उनको मैं फेवरेट मानता हूँ और उनकी बुक्स मैंने बहुत पढ़ी हैं। सर एक बात और जाननी थी, आपके जो पास जो सबसे ज़्यादा करीब किताब है जिसे आप ज़्यादा पढ़ते हो, और वो ऐसी कौन सी किताब है जो आप सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, और सबसे ज़्यादा उसे होती है एक किताब ऐसी होती है जो सबसे ज़्यादा पास रहती है, उसे इंसान पढ़ता है हमेशा? उसमें सर मेरी खुद की अपनी पहली किताब है जिसका नाम था SEO बुक्स 2015, वो 2015 में ही आई थी सर।
और वो बेस्ट सेलिंग बुक्स रही उस साल टेक्निकल के क्षेत्र में टॉप सेलिंग बुक्स में थी सर वो। तो वो मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि सर उसको बहुत लोगों ने सराहा, जिसके वजह से ये कड़ी जुड़ती गई किताबों की। वो पहली बुक थी सर, अगर वो नहीं चलती तो कहीं ना कहीं ये कड़ी रुक जाती। वो उस क्षेत्र में अच्छा किया उसने, बहुत टॉप सेलिंग बुक रही 2015 में। तो सर वो बहुत करीब है मेरे दिल के। अच्छा, सनराइज के बारे में बात की जाए तो कठिनाइयाँ होती हैं, इस लेवल से इस लेवल पर पहुंचने के लिए आदमी को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आपने किस तरह की कठिनाइयों का सामना किया? कठिनाई सर इस क्षेत्र में ऐसा था कि सर जब मैंने बुक लिखी उसके बाद मुझे सर पब्लिशर नहीं मिल रहे थे, और जब पब्लिशर मिलना शुरू हुआ तो उन्होंने पैसे चार्ज किए। सही बताया आपसे, तो सर स्टार्टिंग में कि हम पैसे लेंगे आपसे तब आपकी बुक निकालेंगे। अब सर एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें ये भी डाइसी था, डाउट था कि सर ये किताब चलेगी नहीं चलेगी मार्केट में, क्योंकि नया क्षेत्र है, नया फील्ड है ये। तो रिस्क लेना भी मैंने नहीं उस टाइम सोचा, तो मैंने इसीलिए सर बहुत दिक्कतें हुई बुक लाने में। लेकिन बाद में सर ई बुक्स का देखा मैंने कि ई बुक्स भी मार्केट में चलती है, लोग बार पढ़ते हैं उनको, तो मैंने ई बुक्स के तौर पर निकाला। तो इस तरीके से हुई सर, मैं पब्लिशर के साथ बहुत संघर्ष हुआ स्टार्टिंग में मेरा। ये तो उपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आज हमारी बेहद खास पेशकश द शख्सियत में आप हमारे साथ मौजूद थे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उपेंद्र राणा जी, जिन्हें एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कैमरामैन आरिफ के साथ मोहम्मद शकील, गाज़ियाबाद।